पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको हाई स्कूल के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैथ में, जिसमें मैं आपको रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ बताऊँगा। तो आपको मालूम होगा, तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अपने पास 3 विधियाँ अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हमें मालूम है पहली विधि होती है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका विलोपन विधि, तीसरा है आपका बीजगणित विधि। इन तीनों विधियों से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जिसमें आपके क्या हो, 2 वेरिएबल हो। ठीक है, अगर हम पहले बात करें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तो उसके लिए देख लें। जैसे आपका क्या है, कोई एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y हो, तो इससे अगर हम कोई एक समीकरण लिखना चाहें तो समीकरण लिख सकते हैं 7x + 3y = 6, और कोई एक समीकरण लिख लें 2x - 3y = 5। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रैखिक समीकरण होगी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 2 चर संख्या है, एक तो हमारी x है, दूसरी हमारी y है। जब 2 चर संख्याएं हैं तो इसको हल करने के लिए हमारे पास 2 समीकरण होने चाहिए, और उन्हीं दोनों समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास क्या है, ये 3 विधियां हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक विधि के बारे में बात करते हैं कि कौन सी विधि में क्या करते हैं और किस तरीके से उसको हल करते हैं। आप जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि किस विधि से आपको क्वेश्चन को हल करना है, उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। अगर आपको दिया कोई विधि है और आपने किसी दूसरी विधि से कर दिया तो आपका आंसर सही होने के बावजूद भी काट दिया जाएगा, क्योंकि जो उसने पूछा है उसका आपने उसी के टर्म्स में आंसर नहीं दिया होगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे अपने पास कोई एक क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 11, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ आपका 2x - 4y = -24, ये दिया है। ठीक है, को हल करना है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी रैखिक समीकरण दिया हो, आप तीनों में से किसी विधि से भी हल करेंगे, आंसर आपके तीनों विधि से ही समान आएंगे, आंसर में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये है कि जिस विधि से करना है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाम क्या है इसका, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी का स्थान बदल देना। जैसे अगर हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसको फर्स्ट मान लो, और जो दूसरी इक्वेशन दी है उसको सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में क्या करते हैं कि उस x या y का मान उठा के रख देते हैं। तो देखेंगे हमारी जो इक्वेशन होगी वो किसी एक वेरिएबल में आ जाएगी, मतलब किसी एक चर में आ जाएगी, या तो x में आ जाएगी सारी समीकरण, या फिर y में आ जाएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, या तो x का मान निकल आएगा या y का मान निकल आएगा। जब x और y का मान किसी एक का मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि दूसरा जो मान निकालना होगा हमें, वो किसी भी समीकरण में रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालकर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो यहाँ से x का मान कितना है, 2x + 2 हो जाएगा, 11 - 3y, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस का 3y, दूसरी साइड जाने पर माइनस का 3y हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा आपका 11 - 3y। ठीक है, अब इसका मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में कितना जाएगा, 2 × अपॉन में 2 आएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 × 11 - 3y / 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू नहीं यहाँ रखा हुआ है -4y
इक्वल टू कितना आएगा -24। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 - 3y माइनस का 4y इक्वल टू -24। ठीक है, ये 11 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस का 3y माइनस का 4y क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा तो आएगा कितना माइनस का 7y और ये हो जाएगा आपका माइनस का 24 माइनस का 11 मतलब माइनस का 35। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका माइनस का 35/7 माइनस माइनस कैंसिल होगा 7 में 35 5 बार जाएगा आपका, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, इस तरीके से जो y का मान आया हुआ है उस y का मान आपको चाहे तो इसमें समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो हमने x का मान निकाला था वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, x का मान y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 11 - 3 × 5/2, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -5×15 हो जाएगा आपका /2। 11 - 15 मतलब माइनस का कितना आ जाएगा आपका 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली संख्या कम है माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आएगा यहाँ पे। यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है मतलब यहाँ माइनस का साइन आएगा, -4/2। तो x का मान कितना रहेगा आपका -2। तो आपका फाइनल आंसर लिखा जाएगा x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। ये आपका क्या रहेगा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपने किस विधि से किया है इसको, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन में मैंने क्या किया है यहाँ पे, जो भी हमारा इक्वेशन दी है उन इक्वेशनों में से किसी एक का मान, वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, x का मान निकाला समीकरण नंबर 1 से और वो मान को उठा के कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 2 में। जब समीकरण नंबर 2 में मान रखा मैंने तो उसके बाद देखेंगे इक्वेशन हमारी पूरी की पूरी किस में चली गई, y में। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके y का मान निकाल लिया और जो y का मान आया है मैं चाहूँ तो इन दोनों में रखूँ, या फिर मैं जहाँ पे x का मान निकाला है वहाँ से भी x का मान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो तीनों से यहाँ से समान आएगा और वो भी कितना आएगा -2 आएगा। बाद में फिर करना क्या होता है कि अपना फाइनल आंसर लिखने के लिए x और y को दोनों एक साथ लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसी क्वेश्चन को विलोपन से भी कर सकता हूँ, लेकिन बस बशर्ते क्या होना चाहिए, हमें क्वेश्चन को बोलना चाहिए। ये हम प्रतिस्थापन विधि को निकालना सीखे, किस तरीके से प्रतिस्थापन से क्वेश्चन को करेंगे। अब अगर हम बात करें विलोपन विधि की, इसी क्वेश्चन को चलिए क्वेश्चन हटा दिया, दूसरा क्वेश्चन चलिए। सब क्वेश्चन दिया है आपका 5/x - y प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन दिया है 6/x - y x - 1, यहाँ भी x - 1 है आपका, प्लस 3/y - 2 इक्वल्स टू दिया है 1। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि डायरेक्ट वेरिएबल क्वेश्चन नहीं दिया है, इस वजह से एक चीज अगर देखा जाए फिर इक्वेशनों में कुछ कॉमन चीजें दिख रही है। जैसे हमें लिखा गया है यहाँ पे x - 1, यहाँ पे भी x - 1 पहले वेरिएबल में है, दूसरे वेरिएबल में क्या है y - 2, यहाँ पे भी y - 2, यहाँ पे भी। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें, इस टाइप से क्वेश्चनों जब भी दिया जाए तो उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए जैसे लिखा हो 1/x - 1 इक्वल्स टू हम कर दें u और 1/y - 2 इक्वल्स टू पुट करा दें आपका b। ये आपका u है और ये आपका b है। ये हमने दो नए वेरिएबल मान लिए हैं, इससे हमारी इक्वेशन जो होगी वो सिंपल हो जाएगी। पहले हमें करना क्या होगा, x और y का मान, u और b का मान निकालना होगा, तब जाके हम इन दोनों में से x और y का मान ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वेशन 5u प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2।
दूसरी ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड, और यहाँ पे तीसरी चौथी इक्वेशन क्या हो जाएगी 6u + 3v = 1। ये आपकी नई इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो पहले हमें करना क्या है, u और v का मान ज्ञात करना है, किससे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि में हमें ध्यान, विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी को हटा देना। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे या तो u को हटा दें या फिर यहाँ पे हम v को, किसी एक पद को हटा के दूसरे पद का मान ज्ञात किया जाता है। तो अगर हम ध्यान दें, विलोपन विधि में एक चीज देखना पड़ता है कि इनमें से या तो u या v में से कोई एक कोफिशिएंट दोनों समीकरणों का बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो यहाँ 5 u का कोफिशिएंट, यहाँ पे 6 u का कोफिशिएंट, ये दोनों बराबर नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ b का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ b का कोफिशिएंट 3 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि हमारे सारे कोफिशिएंट क्या हो, अलग अलग हो, तो इसमें ये देखना पड़ता है कि किसी एक समीकरण में हम किसी संख्या से गुणा करा के हो सके तो उसको दूसरे समीकरण के बराबर लाते हैं, या अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दोनों समीकरणों में कुछ गुणा करा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं u को देखो 6 से गुणा करा दूँ और यहाँ दूसरे इक्वेशन को 5 से गुणा करा दूँ, तो हमारे यहाँ पे 6 5 30 और 5 6 30 दोनों जगह 30 30 आ जाएगा, और हम u को आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ u को ही बनाएं, पहले वाले समीकरण उसको वेरिएबल को दूसरे वाले को भी बराबर बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, यहाँ पे गुणांक कितना है 1, यहाँ पे गुणांक कितना है 3। अगर हम इक्वेशन 3 में वो इक्वेशन 3 में 3 से गुणा करा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ रहा है, एक ही इक्वेशन में गुणा कराना पड़ रहा है। ये भी आपको ध्यान देना है कि किसमें हमें गुणा कराना चाहिए। बाकी हम गुणा कराने के किसी भी करा सकते हैं, इक्वेशन बहुत होगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी और इससे अंतर ज़्यादा अंतर कोई नहीं पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दे लोगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो हम इक्वेशन थर्ड में अगर 3 से गुणा करा दें तो हमारा आसानी से कट जाएगा, यहाँ पे u का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 15u + 3v = 6। यहाँ पे आपका क्या जाएगा, फोर्थ इक्वेशन जो दी है 6u + 3v = 1/4। सॉरी, अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सारे चिन्ह समान है, क्या लिखेंगे, घटाने पे क्या हो जाता है, आपका चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का तो माइनस हो जाएगा। ये आपका बचेगा 9u, ये दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 6 में से बन जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5, और u का मान आपका आ जाएगा कितना 5/9। ये आपका u का मान आ गया। इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, v का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 3 में u का मान रखने का, तो आपका ये बन जाएगा 5 × 5/9 + b = 2। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 25/9 + b = 2, b = बन जाएगा 2 - 25/9, मतलब b का मान आ जाएगा 9×18 - 25/9, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका -7/9। ठीक है, ये आपका u और v का मान आ गया है। अब आपका जब u और v का मान आ गया तो यहाँ पे रख के इनको क्या करना पड़ेगा, आपको पुनः हल करना पड़ेगा, तब जाके इसका x और y का मान ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको चाहें तो एक बार नोट कर लें। ठीक है, तो u और v का मान आपका इसको रख लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान रख के इसको और सॉल्व करते हैं। अब जो हमने माना था वो u और v दिया तो है नहीं कि इक्वेशन में, तो हमें मान किसका चाहिए, x और y का। तो जो u और v के मान आए हैं जो हमने माना है वहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लिख भी दिया करो माना
तो यहाँ पे आएगा आपका 1/x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/9। अब यहाँ पे देखो 1 में लिखा हुआ है x माइनस 1, चाहिए हमें x का मान, तो हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को पलट सकते हैं। जब इन संख्याओं को पलटेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 9/5। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा आपका 9/5 प्लस 1, मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 9 प्लस 5/5, मतलब x इक्वल टू बन जाएगा 14/5। ये आपका क्या हो गया, x का फाइनल मान हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या रहेगा, आपने क्या माना है 1/y माइनस 2 इक्वल टू b का मान कितना -7/9। तो यहाँ पे भी आपको y का मान चाहिए, तो y नीचे है, नीचे से पहले इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। मतलब ये बन जाएगा आपका y माइनस 2, तो ये हो जाएगा 9/7। इस 2 को पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 9/7, y इक्वल टू हो जाएगा 7/14 माइनस 9/7, तो y का मान आएगा आपका 5/7। ये आपका क्या आ जाएगा y का मान। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। ये आपने किससे किया है, विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि में आपको ध्यान रखना है कि किसी एक टर्म्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो उसका मतलब विलोप हो गया, उसका बचेगा जो तुम्हारा वेरिएबल, उसका हमें क्या करना है, मान कर लेना है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट वेरिएबल नहीं दिख रहा था, हमने क्या किया, इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के लिए पहले 1/x माइनस 1 को u माना है, और इसी तरीके से 1/y माइनस 2 को भी b माना है। तो वहाँ से हमें क्या मान कर दिया, पहले u और b के मान, फिर मैंने u और b के मान को किसमें कन्वर्ट कर दिया, x और y में, जो कि हमें क्या चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं आपको बीजगणित विधि से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उसको हल करने की विधि बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद।